डॉक्टर्स का एक ग्रुप आपस में बैठकर चाय पी रहा था। अचानक से वो लोग देखते हैं कि सामने से एक व्यक्ति थोड़ा लंगड़ाते हुए चल रहा है। सबसे सीनियर वाले डॉक्टर ने कहा, चलो उस आदमी को देखकर बताओ उसके शरीर में क्या प्रॉब्लम है। बहुत मजा आने वाला है, लाइक का बटन दबा दीजिए। सर, आई थिंक उसकी नी की जो सर्जरी हुई है वो ठीक से नहीं हुई और अभी भी उसके घुटने में दर्द हो रहा है, इसीलिए वो व्यक्ति लंगड़ा कर चल रहा है। नी सर्जरी की संभावना कम है क्योंकि वो बिना किसी सपोर्ट के चल रहा है। अगर उसके घुटने का ऑपरेशन हुआ होता तो जरूर वो कोई ना कोई सपोर्ट लेके चलता। वो आदमी लंगड़ा इसलिए रहा है क्योंकि उसकी एड़ी में चोट लगी है। देखो, एड़ी में चोट लगी होती तो कहीं ना कहीं पट्टी बंधी होती। उस आदमी के पैर की हड्डी में दर्द हो रहा है, इसीलिए वो ठीक से नहीं चल पा रहा। इतने में वो आदमी इन लोगों के पास पहुंच जाता है। अरे भाई साहब, थोड़ा पानी होगा क्या? चप्पल में गोबर लग गया है। रगड़ रगड़ के कब से निकालना चाह रहे हैं पर निकल ही नहीं रहा है। सारे डॉक्टर्स आपस में हंसने लगते हैं। एक दिन धनिया को पुलिस पकड़ कर ले गई और उसको थाने में बंद कर दिया। जब शिक्षा भैया को यह बात पता चली तो वह तुरंत थाने पहुंचे। जब उन्होंने थानेदार से पूछा कि धनिया को क्यों बंद किया है तो थानेदार बोला कि आपके बगल में रहने वाले टिड्डा जी ने धनिया पर चोरी का आरोप लगाया है। अब आपको जो कुछ कहना है कल कोर्ट में आके कहिएगा। अब शिक्षा भैया जानते थे कि टिड्डा जी ने सिर्फ उनको परेशान करने के लिए ही धनिया पर झूठा आरोप लगाया है। इसीलिए शिक्षा भैया पहुंचे शहर के सबसे भोकाली वकील के पास और उन्होंने सारा किस्सा बता दिया। किस्सा सुनने के बाद वकील बोला कि धनिया को जेल से नहीं छुड़ाया जा सकता भाई, क्योंकि धनिया के सपोर्ट में कोई एविडेंस हम पर है नहीं और अगर हमने इस जज को रिश्वत दी तो हम पक्का केस हारेंगे। तो शिक्षा भैया ने उनसे कहा कि प्लीज आप बस केस लड़िए, बाकी सब मैं देख लूंगा। अगले दिन जब सुनवाई हुई तो धनिया केस जीत गया और वकील एकदम भौचक्का कि शिक्षा भैया ये क्या हुआ, हम केस कैसे जीत गए? तो शिक्षा भैया बोले क्योंकि हमने इस जज को रिश्वत दी थी। तो वकील बोला कि रिश्वत वालों से तो यह जज सख्त नफरत करता है। तो शिक्षा भैया बोले कि माना रिश्वत हमने दी थी लेकिन लिफाफे पर नाम तो टिड्डा जी का ही लिखा था ना। बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही थी और धनिया के दादाजी तालाब के किनारे बैठे हुए थे। इतने में एक राहगीर वहां से निकल रहा होता है और वो दादाजी को देखकर काफी दुखी हो जाता है कि एक बेचारा आदमी इतनी ठंड में तालाब के किनारे क्यों बैठा है। वो पूछता है, अरे बाबा जी, आप तालाब के किनारे क्यों बैठे हैं? बाबा जी बोले, बेटा मछली पकड़ रहा हूँ। अरे दादाजी, अंदर चलिए, यहाँ आपको बहुत ठंड लग रही है। मेरे साथ चलिए, यहीं बगल में दारू का ठेका है, थोड़ी सी दारू पियेंगे तो गर्मी आ जाएगी। ये सज्जन दादाजी को लेकर बार के अंदर आ जाते हैं। वेटर, ओल्ड मॉन्ग के 2 बढ़िया से लार्ज वाले पैक बना के लाओ, दादाजी को बहुत ठंड लग रही है, जल्दी। वैसे बाबा जी, मानना पड़ेगा, इतनी ठंड में आप बाहर मछली पकड़ रहे हैं। वैसे सुबह से कितनी मछलियां पकड़ी आपने? भैया जी, मछली तो आप हो और वो भी सुबह से 8वीं। अब आपकी दारू पियेंगे दादाजी और बाहर जाकर फिर से मछली पकड़ने बैठ जाएंगे। एक रात बारिश हो रही थी और भयंकर बिजली कड़क रही थी कि अचानक से धनिया और पुदीना के घर की घंटी बजी। घंटी की आवाज सुनते ही धनिया थोड़ा सा घबरा गया कि भाई इतनी रात को कौन आ गया। धनिया को परेशान देखकर पुदीना बोला, अबे तू डर क्यों रहा है, मैं देख के आता हूँ ना बाहर कौन है। जब पुदीना ने गेट खोला तो बाहर एक बंदा खड़ा हुआ था जो कि बारिश की वजह से पूरा भीगा हुआ था। उस बंदे ने पुदीना से पूछा, बेटा जरा धक्का लगा दोगे? इतनी देर में पुदीना ने उसके हाथ में गाड़ी की चाबी देख ली थी तो पुदीना समझ गया भाई कि ये आदमी बारिश में गाड़ी में धक्का लगवाएगा यार, और फिर मैं बारिश में भीग जाऊंगा, इसीलिए उसने उस आदमी को भगा दिया। जब पुदीना लौट के आया तो धनिया ने पूछा, भाई क्या था, कौन था? तो पुदीना ने उसको सारी बात बता दी। तो धनिया तुरंत बोला कि नहीं उसकी हेल्प करके आते हैं, चलो। वो दोनों घर के बाहर गए और उस बंदे से बोले, चलिए भाई साहब हम धक्का लगा देते हैं। उन दोनों की यह बात सुनते ही वह बंदा खुशी खुशी साइड में लगे हुए एक झूले पे जाके बैठ गया और बोला, लगाओ धक्का। तो पुदीना बोला, आपकी गाड़ी खराब नहीं हुई है क्या? तो वो आदमी बोला, नहीं मैं तो आपको सिर्फ झूले में धक्का देने के लिए बुला रहा था। यह बात सुनने के बाद धनिया आगे और पुदीना पीछे। धनिया की शादी नहीं हो रही थी और बात पहुंच गई बादशाह अकबर तक। शिक्षा भैया, सुना है धनिया शादी नहीं करना चाहते, बट वाई? जहाँ पर ना धनिया की डिमांड्स कुछ ज्यादा ही हैं। शिक्षा भैया, यू मीन टू से धनिया इज आस्किंग दहेज? नो जहाँ पर ना धनिया दहेज नहीं मांग रहा है, धनिया की लड़की को लेकर बहुत सारी कंडीशन है। शिक्षा भैया, आप धनिया से कहिए कि वो कल दरबार में हाजिर हो, हम उनसे बात करना चाहते हैं। धनिया, तुम्हें कैसी लड़की चाहिए? हुजूर आला, मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो पूरे घर को संवार दे, बहुत मेहनती हो, आज्ञाकारी हो और मिली साली बातें माने। खजाना मंत्री, क्या कहते हैं आप? महाराज, धनिया की शादी जमुना बाई से करा दीजिए, वो बहुत अच्छा झाड़ू पोछा करती है, बहुत मेहनती है और बहुत आज्ञाकारी भी है। ये जमुना बाई कौन है? धनिया, जमुना बाई बरसों से महल की साफ सफाई करती हैं, थोड़ी बूढ़ी हैं पर बहुत मेहनती हैं, आज्ञाकारी हैं। ये सुनकर धनिया जोर जोर से रोने लगा।